हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स 16 और 17 जुलाई से संबंधित डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एएस पॉइंट पीसीएस पर उपलब्ध होगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो और न्यू लाइव सेशन की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आप संपूर्ण तैयारी जेपीएससी, जेएसएससी और अदर एग्जामिनेशन के कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हाल ही में देश के किस अनुसंधान केंद्र पर त्वरित न्याय के लिए पुलिस के द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर पर अनुसंधान का आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस को ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा? ऑप्शन है आपका ए हैदराबाद अनुसंधान केंद्र, बी है आपका दुमका अनुसंधान केंद्र, सी है आपका दिल्ली अनुसंधान केंद्र और डी है आपका मसूरी अनुसंधान केंद्र। हाल ही में बहुत सारे ऐसे घटनाएं आपको मिलेंगी जिसमें कि आपका पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया था। आप देख सकते हैं हैदराबाद में जो 4 गैंग रेप के आरोपी थे उनका भी एनकाउंटर किया गया था और बहुत सारे लोगों ने इसके जो कार्रवाई की गई थी उसे सही ठहराया था। फिर बाद में आपका दुमका में भी, झारखंड के दुमका में आपको पता होगा कि एक नाबालिग का गैंग रेप हुआ था। साथ ही आपका भी विकास दुबे का आप केस देख सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे घटनाएं घट रही है जिसमें कि पुलिस के द्वारा सीधे एनकाउंटर किया जा रहा है। तो इस पर भी आपको बहुत सारी चीजें, आखिर क्या परिस्थितियां हो सकती है कि उसमें अलग अलग हो जिसकी वजह से उन्हें एनकाउंटर करना पड़ सकता है। लेकिन आने वाले जो प्रशिक्षु होंगे, मान लीजिए आपका जो नए अधिकारी बनेंगे, उनके लिए भी एक नजीर के तौर पर पेश किया जा रहा है। नेशनल पुलिस अकादमी, आपको पता है कि आईपीएस बनने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में, तो वहीं पर आपका नेशनल पुलिस अकादमी के द्वारा इस तरह की जो दुमका में एक जो जिला में आपका नाबालिग के साथ जो गैंग रेप हुआ था उसको एक नजीर के तौर पर, केस स्टडी के तौर पर लिया गया है कि उन्हें आने वाले दिनों में आईपीएस को उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा, केस स्टडी के तौर पर जानकारी दी जाएगी और ये दुमका अनुसंधान केंद्र पर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि इसके लिए अनुसंधान जो किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो किस जगह पर, तो दुमका अनुसंधान केंद्र, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2। हाल ही में झारखंड के किस जिले में रेल नीर प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है? पहला है आपका रांची, बी है आपका पलामू, सी है आपका धनबाद और डी है आपका बोकारो। इसका सही उत्तर होगा ए, रांची में ये लगाने की बात कही गई है। अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने, भारतीय रेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है, रेल नीर प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। जो अभी वर्तमान में सांसद हैं रांची के संजय सेठ, उन्होंने इस पर भी बात कही थी। ये जो जानकारी दी गई है, जो वर्तमान में जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल के द्वारा, कि रांची में केतारी बागान रेलवे क्रॉसिंग और चुटिया कृष्णापुरी में ब्रिज, ओवर ब्रिज बनाने की मांग को भी मंजूरी की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर पिस्का टांगर बसरी रेलवे स्टेशन के बीच जो नगरी गेट है कि रेलवे ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। तो और जो ये आपका प्लांट लगाया जाएगा आपका, वो रांची में लगाया जाएगा, रेल नील प्लांट। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 3। हाल ही में झारखंड के किस विश्वविद्यालय में छात्रों के नाम पर 50,000 का सामूहिक बीमा कराने का प्रावधान बनाया गया है? ऑप्शन है आपका ए विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बी है आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, सी है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड और डी है आपका रांची विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर होगा डी, रांची विश्वविद्यालय। पहले से यहां पर एक प्रावधान था कि जो भी छात्र होंगे उनके लिए 2 लाख का बीमा होता था। अभी यहां पर स्वास्थ्य बीमा के लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं कि स्वास्थ्य बीमा के तहत आपका यहां पर, जैसे कि पहले नियम था कि दुर्घटना बीमा पर था, जो भी पहले बीमा था 2 लाख रुपए का, वो दुर्घटना होने पर 2 लाख का बीमा था। अब उसके साथ ही आपका 50,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी, अभी देख सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर, और ऐसा स्थिति बनता है कि कभी न कभी किसी तरह से बीमार व्यक्ति पड़ता ही है, तो इसीलिए ये सामूहिक बीमा 2 लाख प्लस आपका जो आपका 50,000 का स्वास्थ्य बीमा भी होगा वो कराया जाएगा। और ये रांची विश्वविद्यालय में ऐसा प्रावधान बनाया गया है। इसके लिए रांची विश्वविद्यालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच में करार हुआ है, समझौता हुआ है। राइट आंसर आपका 3 का यहां पर डी होगा, रांची विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 4। हाल ही में झारखंड में प्रस्तावित खेल नीति 2020 के अंतर्गत ग्रामीण खेल से संबंधित महिलाओं को, ग्रामीण खेल का मतलब यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र से जो खेलेंगे खिलाड़ी होंगे, संबंधित महिलाओं को खेल में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? ऑप्शन है आपका 60%, बी आपका 46%, सी आपका 35% और डी आपका 50%। सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो खेल नीति है अभी प्रस्तावित है,
अभी इसकी मंजूरी नहीं मिली है, उसको ध्यान में रखिएगा। इस खेल नीति जो प्रस्तावित है, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं। यहां पर देख सकते हैं कि ओलंपिक को ध्यान में रखकर जो आपका 2028 में होने वाला है और 2032 में होने वाला है, उसको भी ध्यान रखकर जो खिलाड़ी है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके लिए। और हर एक प्रमंडल में एक्सीलेंस सेंटर का स्थापना किया जाएगा, जो भी प्रस्तावित खेल नीति है उसके तौर पर। यहां पर तो बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव किए गए हैं, उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही अलग से। अभी जो यहां पर प्रश्न आया था उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारे युवक और युवतियां खेल में भाग लेते हैं। तो अभी आपको पता होगा, हाल ही में एक खेल विकास योजना भी प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम था पोटो हो खेल विकास योजना, जिसके तहत जितने भी राज्य के युवक युवतियां हैं उन्हें खेल में बढ़ावा देने के लिए, उन्हें खेल मैदान प्रोवाइड करने के लिए, खेल सामग्री प्रोवाइड करने के लिए ये योजना को प्रारंभ किया गया था, जो ग्रामीण विकास के विभाग के तहत संचालित था। खेल नीति जो 2020 बनाया जाएगा, उसमें ग्रामीण क्षेत्र से जो युवक और युवतियां शामिल होंगे, उसमें यह प्रावधान किया जाएगा कि इसमें से 50% महिलाओं को वहां पर रिजर्वेशन हो। मतलब कि जितने भी खेल खिलाड़ी शामिल होंगे उसमें 50% महिलाओं को विशेष स्थान दिया जाएगा। प्रश्न जो पूछा गया था, यहां पर वही पूछा गया था कि कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका यहां पर डी होगा, 50%। ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावित है, अभी इसकी मंजूरी नहीं मिली है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 5। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के स्थापना दिवस पर बिहार झारखंड से किस किसान को सर्वश्रेष्ठ किसान, ये से रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा, सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में पुरस्कृत किया गया है। पहला है आपका जतरा उरांव, बी है आपका सहायक उरांव, सी आपका गंदुरा उरांव और डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जितने भी भारत में कृषि संबंधित अनुसंधान परिषद या फिर जो उसके एडिशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक जो ब्रांच है आपका हजारीबाग में स्थापित हुआ था। अब यहां पर देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, रिसर्च के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि मुख्यालय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसी परिषद के द्वारा इस बार जो 2020 में स्थापना दिवस मनाया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, उस समय बिहार झारखंड से सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में गंदुरा उरांव को पुरस्कृत किया गया है। क्लियर है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसने दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची के तकनीकी मार्गदर्शन के समेकित से कृषि के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई थी, इसलिए झारखंड और बिहार से सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में गंदुरा उरांव को चयन किया गया है। इसका राइट आंसर आपका यहां पर सी होगा। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, इसमें क्या पूछा गया था, बिहार और झारखंड से किस किसान को सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में पुरस्कृत किया गया। इसका सही उत्तर होगा सी, गंदुरा उरांव, जो कि झारखंड का रहने वाला है। और ये जो आपका पुरस्कार दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 6। हाल ही में झारखंड के साहेबगंज जिले में गंगा नदी पर पुल निर्माण करने का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मंजूरी मिल गई है। इस पुल के निर्माण लागत कुल कितने करोड़ रुपए है। ऑप्शन है आपका 1500 करोड़, बी है आपका 3257 करोड़, सी है आपका 2266 करोड़, डी है आपका 3545 करोड़। इसका सही उत्तर होगा सी, 2266 करोड़ रुपए कुल खर्चा किया जाएगा ये पुल बनाने में। और ये आपको पता है कि झारखंड में जो गंगा नदी गुजरती है वो साहेबगंज होकर गुजरती है। अभी यहीं पर गंगा पुल बनाया जाएगा। NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को यह मंजूरी मिल गई है, जिसके द्वारा जो ये एक अन्य कंपनी के साथ मिलकर इस पुल का निर्माण करेगी। इस परियोजना की जो कुल लागत होगी 2266 करोड़ रुपए की कुल लागत होगी। प्रश्न पूछा गया था इसी संबंधित, इसीलिए राइट आंसर आपका यहां पर सी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7। हाल ही में चर्चा में रहा कोयला खान
भविष्य निधि संगठन, जिसे शॉर्ट में CMPFO की स्थापना कब हुई थी? पहला है आपका 1948 में, बी है आपका 1958 में, सी आपका 1955 में और डी है आपका 1949 में। कोयला खान भविष्य निधि संगठन ये क्या है आपका? तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो आपका है कोयले के लिए झारखंड एक विशेष क्षेत्र है जहां पर कोयला बहुत ज्यादा मिलता है और खासकर इसका धनबाद का क्षेत्र। आप देख सकते हैं इसके लिए कोयला जो मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय, उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था कोयला खान भविष्य निधि संगठन को कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1948 के तहत इसको कुछ जिम्मेवारी सौंपी गई थी, इसे बनाया गया था। एक आपका स्वायत्त संगठन है जो कि एक न्यासी बोर्ड द्वारा शासित किया जाता है तथा भारत सरकार कोयला मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण में काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है उसको भी नोट कर लीजिएगा, धनबाद झारखंड में स्थित है। प्रश्न जो पूछा गया था कि इस जो संगठन है कोयला खान भविष्य निधि संगठन, इसका स्थापना कब किया गया था? आप देख सकते हैं कि कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1948 के तहत इसका स्थापना 1948 में ही किया गया था। अब ये अभी में चर्चा में क्यों है? तो अभी इसमें बहुत बड़ा नियुक्ति घोटाला हुआ था जिस पर कि वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उन्होंने इस पर केस करने और जो इस पर तत्काल न्याय करने के लिए और एक टीम का भी गठित किया गया है जो इसकी जांच करेगी। CMPF में नियुक्ति घोटाला जिसमें कि 13 कलर पर केस भी दर्ज हुए हैं। इसमें बहुत सारे फर्जीवाड़े तरीके से उन्होंने नौकरी हासिल की थी और अन्य काम को लेकर इसमें जांच की जाएगी। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था कि इस जो संगठन है CMPFO की स्थापना कब की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा 1948 में। यह एक तरह का स्वायत्त संगठन है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये काम करता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8। वर्ल्ड कप अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम में भारतीय कैंप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है आपका 8, बी है आपका 4, सी है आपका 5 और डी है आपका 6। इसका सही उत्तर होगा 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से होने वाला वर्ल्ड कप अंडर 17 महिला फुटबॉल जो प्रतियोगिता होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन गोवा में होने वाला था, 20 जुलाई से ही होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा है। इसमें क्या क्या ध्यान रखिएगा? पहला तो ये ध्यान रखिएगा इसका आयोजन जो है आपका गोवा में होगा। झारखंड से कुल 8 खिलाड़ी इसमें शामिल है। झारखंड से अगर इस पे प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। 20 जुलाई 2020 से इसे प्रारंभ होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा है। प्रश्न जो यहां पर पूछा गया था कि झारखंड से कितने खिलाड़ी शामिल है, तो कुल 8 खिलाड़ी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9। हाल ही में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 2003, बी है आपका जनवरी 2002, सी आपका फरवरी 2003 और डी है आपका फरवरी 2002। इसका सही उत्तर होगा सी, फरवरी 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको पता है कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था बिहार से। स्थापना होने के बाद चूंकि यहाँ पर जो 10वीं और 12वीं के या फिर बोल सकते हैं कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, यहाँ पर जो प्राथमिक जो हायर सेकेंडरी या फिर जो आपका एजुकेशन होते हैं उनका लिए जो भी प्रबंधन करने का काम करती है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा किया जाता है। 7 फरवरी 2003 को स्थापना हुआ था। करीब आपका 17 साल हो गए इसके स्थापना में। राज्य में शैक्षणिक प्रशासन के लिए एक तरह का एक राज्य सरकार का एजेंसी है। इस एजेंसी का जो काम है आपका प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों सहित सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों की देखरेख के लिए संशोधित किया गया है। यह झारखंड सरकार द्वारा झारखंड अकादमिक परिषद अधिनियम 2003 के राज्य विधानमंडल और राज्यपाल द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद स्थापित किया गया था
फरवरी 2003 में, इसको ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहां पर सी होगा। प्रश्न संख्या 10 है आपका, हाल ही में राज्य के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन, ये ब्रैकेट में होगा, कि पढ़ाई अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव लाया गया है। शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किस स्तर पर किया जाएगा? शारीरिक शिक्षा मतलब कि फिजिकल एजुकेशन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, राज्य में यह लागू किए जाने का प्रावधान है। अब इसमें प्रश्न जो पूछा गया है कि यह जो शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन है किस क्लास तक पढ़ाई की जाएगी? प्राथमिक स्तर पर, मैट्रिक स्तर पर, या इंटरमीडिएट स्तर पर, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। राज्य में, झारखंड में सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर, मैट्रिक स्तर और इंटरमीडिएट स्तर तक ये लागू किया जाएगा। मैट्रिक इंटरमीडिएट में ये शारीरिक शिक्षा का अलग से पेपर होगा। वर्तमान में अभी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में यह लागू है। उसी के तर्ज पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने भी फिजिकल एजुकेशन से भी सवाल पूछेंगे प्रश्न पत्र में। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा प्राथमिक से लेकर +2 स्तर तक फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा सचिव जो वर्तमान में आराधना पटनायक है, शिक्षा सचिव जो उनके निर्देश पर एक कमेटी गठित की गई है, उनका प्रस्ताव जो है आपका कर रही है। पहले यह आपका शिक्षा सचिव आराधना पटनायक थी, हो सकता है कि इसमें बदलाव किया गया है। इस पर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर देंगे, चेक करके वो अभी हैं या फिर बदलाव किया गया है। क्लियर है? तो ये आपका प्रश्न संख्या 10 में जो पूछा गया था आपका कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन कहां तक अनिवार्य किया गया है, तो ये प्राथमिक स्तर पर भी होगा, मैट्रिक स्तर पर भी और इंटरमीडिएट स्तर पर भी। तो राइट आंसर आपका यहां पर रेडी होगा, उपयुक्त सभी। तो ये आज सेशन का अंतिम प्रश्न था। तो इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में, टेलीग्राम पर, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हाई AS.PCS लिखकर इस नंबर पर मैसेज कीजिए। थैंक यू एवरीवन।